जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान में जो पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका अध्याय है 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, उसमें आज हम पढ़ेंगे जयपुर में है जो जन जागरण। जयपुर में जन जागरण। जयपुर में जन जागृति के कार्य का जो श्री गणेश है अर्जुन लाल सेठी ने किया था। किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। किसने किया था? और उसके बाद जमुनालाल बजाज ने, उसके बाद जमुनालाल बजाज ने 1927 में, कब किया? 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। किसकी की? चरखा संघ, खादी ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ था चरखा संघ। और 31 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल, क्या जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और वो थी कर्पूर चंद्र पाटनी। किसने? पाटनी ने ये जो इसकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रारंभ में इनका कार्य समाज सुधार रहा। शुरुआत इनकी थी समाज सुधार कार्य से। किससे? समाज सुधार कार्य से इनकी शुरुआत हुई थी। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में दमन चक्र की प्रदर्शना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने को तैयार हो गई और अगस्त 1940 में दोनों में समझौता हो गया। और जब इसको बंद कर दिया गया या बंद लगा दिया, तो अगस्त 1939 में समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता। किसके बाद? क्या आधार पर? रियासत और प्रजामंडल नेताओं के बीच में समझौता हुआ और प्रजामंडल को मान्यता मिल गई। जमनलाल बजाज और अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 1940 में हीरालाल शास्त्री, क्या शास्त्री अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने जयपुर प्रजामंडल के। किसके? जयपुर प्रजामंडल के। उन्हें राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 41 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायित्व सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखता चाहता और दूसरा का नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में आकर सितंबर 42 में हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेट दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों के बाद निम्न समझौते हो गए। 1942 में मतभेद हुए प्रजामंडल और रियासत के बीच। किसके बीच में? प्रजामंडल और रियासत के बीच में और है जो समझौता हुआ। कब हुआ? फिर बाद में जो वार्ता के लिए समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हुआ। अब समझौता की शर्तें क्या क्या थी? तो समझौते की शर्तों के अनुसार पहला, युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। कौन से युद्ध के लिए? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जन और धन नहीं देगी राज्य सरकार, नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उसका नुकसान हुआ था उसको भुगत चुके थे। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्व युद्ध विरोधी अभियान चलाने की शुरुआत किया सकता। यानी प्रजामंडल रचनात्मक
कार्य कर सकेगी की छूट थी, कार्य की छूट मिल गई थी प्रजामंडल को। तीसरा था ब्रिटिश प्रांतों में आने वाले किसी भी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। आंदोलनकारियों को रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए उत्तरदायी सरकार की उत्तरदायी शासन की स्थापना पर जोर दिया जाएगा और प्रजामंडल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या नहीं? प्रजामंडल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? इस तरह से इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण ने आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त हो गई। शास्त्री समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु वे गिरफ्तार कर लिए गए। 45 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया और अक्टूबर 42 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों को सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फलस्वरूप 45 में दोनों सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व रहा। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से परिषद को 3 सीटें और प्रतिनिधि सभा को 27 सीटों पर हैं जो विजय प्राप्त हुई। और 24 जुलाई 47 को दिन जब नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी शासन का निर्माण किया गया तो प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य लिया गया। जनता के दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री, देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च जयपुर का राजस्थान संघ में विलय हो गया और 30 मार्च 1949 को विलय हो गया राजस्थान संघ में जयपुर का विलय हो गया। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया, महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे अलवर में जन आंदोलन। अलवर में जन आंदोलन। अलवर में जन आंदोलन। अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया था। किसने किया था? हरिनारायण शर्मा ने किया था। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। 3 तरह के संघ बनाए थे। अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। दूसरा संघ उन्होंने बनाया वाल्मीकि संघ, और आदिवासी संघ है जो बनाया गया। और उन्होंने खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति लाने का। जब मार्च 33 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत को एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। और 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई।
की भांति अलवर प्रजामंडल में भी उत्तरदायित्व शासन की मांग को चालू किया और 40 में राज्य सरकार के युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने के लिए विरोध हुए। इस पर हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया। आम जनता ने इसका विरोध किया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल ने भी आंदोलन किया और 44 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग अपनाई और 46 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया। कई गिरफ्तारियां हुई और जून 46 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 47 तक चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान A.B. खरे को उत्तरदायी ठहराया गया। सरकार को यह अंदेशा था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 48 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया और मार्च 1948 को मत्स्य संघ में विलय हो गया। मत्स्य संघ में इसका विलय हो गया। अब है भरतपुर में प्रजामंडल। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम शुरू है। जगन्नाथ दास अधिकारी और दूसरा बंदा था गंगा प्रसाद शास्त्री। ये जो अगुवाई करने वाले नेता थे। भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों और नगरों में स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया। महाराजा वहां का स्वयं है जो प्रगतिशील व्यक्ति थे और हिंदी को राजभाषा का दर्जा और स्वायत्त संस्थाओं के निकाय करवाए, चुनाव करवाए थे। वे उत्तरदायी सरकार बनाने में भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तथा उनके शासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मंगाई। अब है जो अंग्रेजी हस्तक्षेप हुआ और महाराजा को पदच्युत कर दिया गया। 38 में भरतपुर राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना और 1938 में रेवाड़ी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। क्या प्रजामंडल की स्थापना हुई? क्या हुई? स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इनके अध्यक्ष गोपीलाल यादव ने कोषाध्यक्ष मास्टर आदियंत्र को बनाया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने अप्रैल 38 में सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया और अंत में 23 दिसंबर 40 को प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 40 को परिषद का पहला अधिवेशन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उनके उत्तरदायित्व शासन की मांग की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 42 को ब्रज जनप्रतिनिधि सभा के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 43 में चुनाव हुए। इनमें 50 सदस्य थे जिनमें 37 निर्वाचित थे। परिषद में इसमें 27
पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को उसका नेता बनाया गया, मास्टर आदियंत्र को उपनेता। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता चल गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन 23 मई 45 को बयाना में आयोजित हुआ और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 47 को वायसराय वेवल और बीकानेर के महाराजा साधु सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी इसका दमन चक्र चलाया, सारे नेता जेल में डाल दिए। अलवर के मेवों और जाटों के दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 47 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था और 18 मार्च 48 को भरतपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।